से इंतकाम ले। अल्लाह ने कैसा अली के दुश्मनों से इंतकाम लिया कि जब मिंबरों पे बैठ के मेरे मौला को बुरा कह रहे थे, ना उनकी नस्लों का पता है, ना उनके नाम और निशान का पता है, ना उनकी कब्रों का पता है, ना उनके मज़ार का पता है। आज अली भी है, अली की औलाद भी है, अली का मज़ार भी है, अली का नाम भी है। बाबा जबरन सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। कभी इंतकाम न ले। अली का बेटा हुसैन, उस अली के बेटे का नाम हसन इब्न अली है। दुनिया अली के बुग़्ज़ में उनके बच्चों को सता रही है। बस मैं 2 जुमले के मसाइल पढ़ दूं, अलविदाई के मसाइल पढ़ देता हूं, और आखिर में 2 जुमले मौला हसन के बारे में। इमाम हसन अलैहिस्सलाम जब सुलह किया, ज़हर दगा ज़हर दिया, 72 कलेजे के टुकड़े आए। किन किन का मसाइल पढ़ा जाए? अल्लाह फैज़ान मोहतरम, खत्म हो गई अज़ादारी। और मुझे जहां तक नॉलेज है, शायद टोरंटो की है इस साल की आखिरी शब्बेदारी। अब जिंदा रहे तो अगले साल ये मुहर्रम है और ये शब्बेदारियां हैं, और अगर चले गए तो अपना सलाम आखिर। मौला इस रात में ये मोमिनीन बैठ के तेरे अली के फज़ाइल सुन रहे हैं, तेरे हुसैन पर रो रहे हैं। हमने कुछ हक अदा नहीं किया, लेकिन जो भी किया उसे कबूल कर ले। अल्लाह अकबर। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा खैर से आज़ाद हुई। बस ज़्यादा मैं उसाल नहीं पढ़ सकता। यज़ीद से कह दो कि फरशदा बिछा, फरशदा बिछा। इस जमीन पर पहली फरशदा ज़ैनब ने बिछाया। 3 दिन तक हुसैन पे रोई। हुसैन ने कहा, चौथे इमाम ने कहा, फूफी अम्मा कब तक हुसैन? अभी करबला जाना है। कहा हमारे तबरुकात वापस मंगवा दो। सबसे पहले यजीद ने शोहदा के सर भेजे। हासिम का सर आया, उम्मे फरवा ने लिया। अली असगर का सर आया, रबाब ने लिया। और मोहम्मद का जब सर आया तो किसी ने न लिया। शाम की औरतों ने कहा लगता है इसकी मां जिंदा नहीं। अल्लाह अकबर। हुसैन का सर आया तो सारे खड़े हो गए। ऐसा सर था कि हर ने देख के गिरिया किया। अब उसके बाद चादरें आई। जब चादर आई ना तो कहा, जनाब ज़ैनब ने चादर ली, रबाब तुम्हारी चादर, कुबरा तुम्हारी चादर, रुक़ैया तुम्हारी चादर, उम्मे फरवा तुम्हारी चादर। जब ज़ैनब ने सारी चादरें बांट दी तो एक चादर बच गई। ज़ैनब ने कुछ आवाज न दी। ज़ैनब उठी। जैसे ही ज़ैनब को जाते देखा, पीछे पीछे रबाब लगे। क्या देखा? जिंदान में पहुंची, आवाज दी, बेटी तुम्हें चादर की बड़ी तमन्ना थी, बेटी उठो मदीने जा रहे। सकीना के कब्र से रुखसत हुई। आपने गिरिया किया और हमने मजलिस को खत्म कर दिया। काफिला शाम से करबला पहुंचा। अब यहां से ज़ैनब को कयामत तक हुसैन की कब्र नसीब न होगी। आखिरी जुदाई है। इमाम हुसैन की कब्र पे गिरिया किया, मौला अब्बास की कब्र पे गिरिया किया। और गिरिया करने के बाद अब काफिला तैयार हुआ जाने के लिए। तो रवायत कहती है सब तो जाने को तैयार हो गए, लेकिन रबाब जाने को तैयार न हुई। जनाब ज़ैनब ने कहा तो पलट के कहा, हम क्या करेंगे मदीने जाकर? हमारा बच्चा भी यहाँ सो रहा है, हमारा वाली भी यहाँ सो रहा है। जनाब ज़ैनब ने बहुत इसरार किया, लेकिन
जनाब रबाब का इरादा तब्दील न हुआ। चौथे इमाम ने कहा, जब इमाम ने इसरार किया तो एक बार कहा ठीक है तुम इसरार करते हो, इमाम वक्त हो तो चलती हूँ। एक बार कब्र इमाम हुसैन पे हाथ रख के रबाब ने एक वादा किया। क्या सुनते हो अजीजों, आखिर रुखसती का वाकया है। और रखने के बाद कहा है मेरे वालियो वारिस, तेरा जनाजा करबला में धूप में पड़ा था। रबाब तुझसे वादा करके जाती है कि जब तक जिंदा रहेगी धूप में बैठेगी। अब रबाब साए में नहीं जाएगी। अल्लाह अकबर। अब जनाब रबाब जब पहुंची और पहुंचने के बाद मदीने में जब तक जिंदा रही साए में न बैठी। रिवायत कहती है एक दिन बहुत तेज से बारिश होने लगी। चौथे इमाम ने कहा मादरे ग्रामी अंदर आ जाइए, लेकिन रबाब का इरादा तब्दील न हुआ। तो एक बार आगे बढ़े और कहा मैं इमाम वक्त होके कह रहा हूं। बस सुनना था कि रबाब ने करबला का रुख किया कि मेरे वाली वारिस रबाब की आबरू रख लो। एक इमाम से वादा करके आई थी कि साए में नहीं बैठूंगी, एक इमाम कहता है कि साए में आओ। बस सुनना था कि रबाब की रूह, रबाब इस दुनिया से चली गई। पर मुझे इतना कहना है कि आज ताबूत इमाम हसन का उठना है। पर इमाम हसन की मजलूमी आज भी बाकी है कि इतने उनके ताबूत उठाने वाले मौजूद हैं। अरे सलाम और बकी पर कि आज भी इमाम की कब्र वीरान पड़ी है। आज भी कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं, आज भी कोई चिराग जलाने वाला नहीं। Then पंजे तन के